Bottle feeding in newborns. Which bottle to choose? Which nipple to choose? How many bottles to be used? When to be used? What to be done? So these are the common questions जो आजकल पेरेंट्स हमसे पूछते हैं और ये फेयरली कॉमन है, पर लोग हिचकिचाते हैं बिकॉज बॉटल फीडिंग एक स्टिग्मा है सोसाइटी के अंदर. सो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज कुमार धामा हूँ. आई एम प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन इन गुड़गांव. सो आज का हमारा टॉपिक है बॉटल फीडिंग इन न्यूबॉर्न्स. सो बिफोर टेलिंग अबाउट बॉटल फीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी. जहां तक हो सके वी शुड गिव द ब्रेस्ट मिल्क इवन इफ अगर हमें बॉटल फीडिंग भी देनी है तो. फर्स्ट क्वेश्चन, विच बॉटल इज बेटर, प्लास्टिक बॉटल या ग्लास बॉटल? दोनों बॉटल्स अच्छी रहती हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो मेरे हिसाब से ग्लास बॉटल इज बेटर देन प्लास्टिक बॉटल. रीजन, ग्लास बॉटल जो होती है रिलेटिवली चीपर होती है. जो ग्लास होता है इट इज वेरी सेफ. वो कभी भी आपके मिल्क में डिजोल्व नहीं होगा, उसका कोई भी कंपोनेंट आपके बेबी की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा. अगर हमें प्लास्टिक बॉटल ही चूज करनी है, फिर क्या चूज करना चाहिए? अगर हमें प्लास्टिक बॉटल चूज करनी है तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. पहले अच्छी कंपनी की बॉटल लेनी है, सस्ती बॉटल नहीं लेनी है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए. हम कई चीजें लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ये सस्ता है तो वो ले ले, बट नहीं, हमेशा इट हैज टू बी द बेस्ट बॉटल. तो मोस्टली जो अच्छी कंपनीज की बॉटल्स हैं वो आपकी 400-600 की रेंज में आ जाती हैं. अब अच्छी बॉटल की पहचान क्या होगी? पहले प्लास्टिक शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. ये हमें कैसे पता चलेगा कि प्लास्टिक गुड क्वालिटी की है कि नहीं है? जो हमारी बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. अगर हमारी बॉटल के ऊपर कोड 2, 4 या 5 से रिलेटेड कुछ मेंशन है तो वो सेफ बॉटल है. अगर 1, 6 या 7 है तो उसको हमने नहीं लेना है. दिस इज वेरी क्लियर. सेकेंड, द बॉटल शुड बी BPA फ्री. ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, BPA फ्री. क्या इंपॉर्टेंस है BPA की? BPA एक सब्सटेंस होता है जो प्लास्टिक के अंदर होता है, विच शुड नॉट बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स. क्या प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम ले लेंगे? तो उससे हमारे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है, बच्चे की इम्यूनिटी अफेक्ट करती है. जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है तो एडोलेसेंट के टाइम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो नॉर्मली नहीं आने चाहिए. तो इसलिए हमारी बॉटल हैज टू बी BPA फ्री. तो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि ग्लास बॉटल लेनी है या प्लास्टिक बॉटल लेनी है, और अगर प्लास्टिक लेनी है तो क्या प्रिकॉशंस रखने हैं. अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मार्केट में बहुत सी चीजें अवेलेबल होती हैं. एक बेसिक बॉटल होती है, एक एंटी कॉलिक बॉटल होती है, एंगुलेटेड बॉटल होती है. तो विच वन इज बेटर फॉर अस? आई वुड से बेसिक बॉटल इज बेस्ट फॉर अस. वन, मोस्टली ये बॉटल्स एंटी कॉलिक बॉटल्स ये बाकी बॉटल से चीपर होती हैं. ये इजी टू यूज होती हैं, इनको क्लीन करना इजी रहता है, और जो स्टेरिलाइजर्स आते हैं तो उनमें इनको लगाना इजी होता है. तो ऑलमोस्ट सब स्टेरिलाइजर्स में फिट हो जाते हैं. लास्टली, डिफरेंट कंपनीज के निप्पल्स जो होते हैं वो बेसिक बॉटल में ऑलमोस्ट सब फिट हो सकते हैं. तो इसलिए बेसिक बॉटल्स आर बेस्ट टू यूज फॉर अ स्टार्टिंग पेरेंट. देन एंटी कॉलिक बॉटल्स कहाँ पे यूज करेंगे? अगर हमारा बेबी बहुत ज्यादा क्रैंकी रहता है, बहुत ज्यादा फसी रहता है, फीड लेने के बाद में बहुत देर तक रोता रहता है, तो वहां पे एंटी कॉलिक बॉटल्स का यूज आता है. अगर आपको एंटी कॉलिक बॉटल यूज करनी है तो बेटर है पहले अपने पीडियाट्रिशियन से एडवाइस लीजिए. अगर वो कहते हैं कि आपके बेबी के लिए हेल्पफुल होगा तभी यूज कीजिए. अदरवाइज आई वुड से इट इज बेटर टू स्टिक टू द बेसिक बॉटल. सो अब बॉटल्स तो डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट आता है कि अब बॉटल में निपल्स कौन से यूज करने चाहिए. सो 2 टाइप्स के निपल्स आते हैं. एक होते हैं लेटेक्स निपल्स और दूसरे होते हैं सिलिकॉन निपल्स. तो जो सिलिकॉन निपल होते हैं दे आर बेटर देन द लेटेक्स निपल्स. अगर ग्रॉसली देखें हमें कैसे पता चलेगा? एक बारी में देखते हैं कि कौन सा सिलिकॉन निपल है या कौन सा लेटेक्स निपल है. जो सिलिकॉन निपल होता है वो बहुत क्लियर होता है, और अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं बहुत इजीली अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है. जो लेटेक्स निप्पल होता है वो थोड़ा येलोइश टिंज में आता है और वो अपनी बहुत ज्यादा शेप मेंटेन नहीं कर पाता है. अब हमें ये पता चल गया कि हमने सिलिकॉन निप्पल्स यूज करने चाहिए रादर देन लेटेक्स निप्पल्स के. अब जैसे हमने निप्पल यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो अब बॉटल को कब चेंज करेंगे या निप्पल को कब चेंज करेंगे? आइडियली 3 मंथ्स के बाद में हमें निप्पल को चेंज कर लेना चाहिए, चाहे आपको उसमें कोई वियर एंड टियर नजर आए चाहे नहीं नजर आए. या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि निप्पल पहले से ही डैमेज्ड हो गया है
तो फिर आपको उस टाइम भी उसको अर्लियर भी चेंज कर सकते हैं। निप्पल डैमेज होने के साइंस क्या क्या होते हैं? निप्पल की शेप चेंज हो जाना, निप्पल का कलर चेंज हो जाना, अगर हम निप्पल को स्ट्रेच करें तो उसकी ओरिजिनल शेप में ना आना, अगर हम निप्पल के थ्रू मिल्क ड्रॉप करें तो वो कांस्टेंट फ्लो में आना, ड्रॉप नहीं आ रहा है पर कांस्टेंट फ्लो में आना स्टार्ट हो गया है, या फिर आपको लगता है निप्पल की एजेस क्रैक हो गई हैं। अगर ऐसा कुछ है तो निप्पल को चेंज करने की जरूरत है। सो ये तो हो गया कि हमने कौन सी बॉटल चूज करनी है और कौन सा हमने निप्पल चूज करना है। इसके बाद में कुछ छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस हैं जिसके कारण से आपकी बॉटल फीडिंग सक्सेसफुल रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली चीज, हमने माइक्रोवेव को यूज नहीं करना है। अगर हमने बॉटल्स को और निप्पल्स को क्लीन करना है, स्टेरलाइज करना है, या तो बॉइलिंग वाटर को यूज करेंगे या फिर स्टेरलाइजर को यूज करेंगे। बॉइलिंग वाटर में यूज करने के लिए 10 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर बॉटल को कूल डाउन होने देना चाहिए। सेकेंडली, हाइजीन हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। आफ्टर एवरी फीड आपको बॉटल को क्लीन करना है। आइडियली तो आपको हर बार उसको बॉयल या स्टेरलाइज करना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास में क्लीनिंग ब्रश और सॉल्यूशंस आते हैं जिनसे बॉटल को क्लीन करना चाहिए। तो जब भी बेबी फीड करे तो उस फीड को अगर कुछ बच जाती है तो उस बॉटल के अंदर नहीं छोड़ना है, इमीडिएटली उसको थ्रो अवे कीजिए, उसको वॉश कीजिए, स्टेरलाइजिंग सॉल्यूशन में डालिए। जब आपके पास 2 या 3 बॉटल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको स्टेरलाइज कर लीजिए। इससे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमें कितनी बॉटल्स नॉर्मली यूज करनी चाहिए। तो अराउंड अबाउट 3 to 5 बॉटल्स हमारे पास में होनी चाहिए जिनको हम रोटेशन वाइज यूज करते रहे, जिससे कि हम जब हमारी 5 बॉटल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद हम उनको इकट्ठा स्टेरलाइज कर सकते हैं और एक बॉटल हमारे पास हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये बेसिक सी चीजें थी जो हमें ध्यान रखना है, जिनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी बॉटल फीडिंग सक्सेसफुल हो और जो प्रॉब्लम्स बॉटल फीडिंग से हो सकती हैं उनको हम अवॉइड कर सकें। बाकी जो डिटेल्स में है, क्या फार्मूला यूज करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इससे आपके लिए आपकी बेबी की केयर में कोई हेल्प मिली है, आपके लिए चीजें थोड़ी इजी हो गई हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इम्पोर्टेंटली, इस वीडियो को जो आपके सर्कल में पेरेंट्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है या जिनके पास न्यूबॉर्न्स आने वाले हैं, उनके साथ में शेयर करें, जिससे उनके लिए भी चीजें कन्वीनियंट हो सकें। थैंक यू।